छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे। अशोक, जिसे कि अशोक महान भी कहा गया है, वह अपनी युद्ध नीति के परित्याग और धम्म विजय की नीति के कारण विश्व में विख्यात है। संसार के इतिहास में अशोक इसीलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया। अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या करते हुए कहा, धम्म साधुता है, बहुत लोगों के कल्याण के लिए है, कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुल व्यवहार करना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता रखना, दया, दान तथा शुचिता रखना ही धम्म है। यानी धम्म का तात्पर्य है साधुता, कल्याणकारी कार्य, अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदु होना, व्यवहार में मधुरता रखना, दया और दान करना और शुचिता रखना। उसने आगे कहा, धम्म के अंतर्गत प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार धम्म है। अर्थात अशोक के अनुसार अशोक का जो धम्म था, वह धम्म परंपरागत कर्मकांडी धर्म ना होकर के एक आचार संहिता थी। व्यक्ति के जीवन को निर्वाहित करने की एक आचार संहिता थी कि एक मनुष्य को अपने जीवन के नैतिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अशोक का धम्म वस्तुतः बौद्ध धर्म से अलग है। अशोक ने अपने व्यावहारिक जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई और बहुत सारे बौद्ध साधुओं के द्वारा उसने भारत के प्रत्येक क्षेत्र में और भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु जनसाधारण के लिए अशोक ने जिस धम्म को प्रचलित किया, वह बौद्ध धर्म से प्रभावित तो था, किंतु उसमें अन्य धर्मों के भी नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श सम्मिलित थे, जिनके माध्यम से मनुष्य के जीवन के लिए एक ऐसी आचरण संहिता को स्थापित करने का प्रयास करना था, जिससे मनुष्य अच्छे कार्य करना, अपने गुरुजनों का सत्कार करना, अपने माता पिता का सत्कार करना, वृद्धजनों के प्रति आदर भाव रखना, उनका सम्मान करना, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान रखना, जैसे गुण स्वाभाविक रूप से सीख सकें। अशोक के ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया। अशोक ने अपने तीसरे शिलालेख में कहा, अल्प व्यय और अल्प संग्रह भी धम्म है। अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की, बल्कि उसने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की कि जिसकी वजह से धम्म की प्रगति नहीं हो सकती, वह जो पाप है वह क्या है? चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन दुर्गुणों से, इन पापों से बचना चाहिए। हर व्यक्ति को चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर बल दिया। अशोक ने कहा, मनुष्य को हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को, मनुष्य हमेशा अपने अच्छे कार्य देखता है, वह यह नहीं देखता कि मैंने कितने गलत काम किए, कितने पाप किए। इसलिए उसे हमेशा अपना आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए कि वह अपने मनोवेग,
यानी कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या और मान से व्यक्ति भ्रष्ट ना हो जाए, इस प्रकार का आचरण ना करे। तो इसलिए अशोक ने जहाँ प्राणी मात्र की प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, मित्रजनों, संबंधियों, परिचितों के प्रति अपना उचित व्यवहार रखना, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार रखना, दासों और भृत्यों के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखना, गुरु का आदर करना, शिष्य के द्वारा अल्प व्यय करना, अल्प संग्रह करना, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या का त्याग करना और अपना आत्मनिरीक्षण करना धम्म के अंतर्गत माना। कलिंग के युद्ध में हुई भीषण हिंसा के पश्चात अशोक के अंदर जो उद्वेलन आया, अशोक ने उसके बाद युद्ध नीति का परित्याग किया और बौद्ध धर्म की वह शरण में गया। उसी के बाद उसके शिलालेखों के हिसाब से हमें लगता है कि वह धम्म के प्रति प्रवृत्त हुआ। अधिकांशतः धम्म का तात्पर्य बौद्ध धर्म से लिया जाता है, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद अशोक के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आया। अशोक के 8वें शिलालेख में, जो कलिंग विजय के 4 वर्ष के बाद तैयार किया गया, अशोक ने घोषणा की कि कलिंग देश में जितने आदमी मारे गए, मरे या कैद हुए, उसके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवताओं के प्रिय को बड़े दुख का कारण होगा। यानी अब वह किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। और उसने आगे युद्ध ना करने का निर्णय लिया और अपने शासनकाल के अंतिम 31 वर्ष यानी अपनी मृत्यु पर्यंत उसने कोई भी युद्ध नहीं किया। और उसने अपने उत्तराधिकारियों को भी परामर्श दिया कि वह शस्त्रों द्वारा विजय के मार्ग को छोड़ करके धर्म द्वारा विजय को वास्तविक विजय समझे। अशोक का जो धम्म था, इस धम्म के सिद्धांतों के अनुशीलन में को देखने से यह संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है, जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों के में मान्य हैं और जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। इसमें किसी पाखंड या संप्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें तो सभी धर्मों का सार था। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखा कि ब्राह्मण, श्रमण और गृहस्थ सर्वत्र रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं। अशोक के साम्राज्य में अनेक संप्रदायों के मानने वाले लोग थे और हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने इनका विरोध किया हो या प्रतिद्वंदिता का भाव रहा हो। उसने सभी संप्रदायों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के नियमों पर जोर दिया। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म की सारवृद्धि पर जोर दिया कि एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे धर्म संप्रदाय के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त करें, इससे धम्म सार की वृद्धि होगी। अशोक कहता भी है, सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपने संतान की दैहिक और कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने प्रजा के ऐहिक और परलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी हूँ। जैसे एक माँ एक शिशु को एक कुशलधाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है कि कुशलधाय संतान का पालन पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजकों की नियुक्ति की है। यानी इस धम्म का पालन कराने के लिए अशोक के द्वारा राजुक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो कि अशोक के धम्म के नियमों को सिद्धांतों की पालना करवाता है। बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि इस धम्म का प्रचार किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है।
13वें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का कलिंग युद्ध से निकट संबंध है। अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। ये बौद्ध ग्रंथ हैं दिघ निकाय के लक्ष्मण सुत, चक्रवर्ती सिंहनाद सुत, राहुलोवाद सुत और धम्मपद। इन ग्रंथों में वर्णित धर्मराज के आदर्श से प्रेरित होकर ही अशोक ने धम्म विजय आदर्श को अपनाया। लक्ष्मण सुत तथा चक्रवर्ती सिंहनाद सुत में धम्मयुक्त चक्रवर्ती सम्राट के विषय में कहा गया है कि वह भौतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा राजा विजय से नहीं अपितु धम्म से विजयी होता है। वह तलवार के बजाय धम्म से विजय प्राप्त करता है। वह लोगों को अहिंसा का उपदेश देता है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। इस सुत्त को गेह विजय भी कहा गया, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। उपासक के लिए परम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना था, ना कि निर्वाण। चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती धर्मराज के आदर्श को अपनाते हुए अशोक ने जनसाधारण के नैतिक उत्थान के लिए अपने धम्म का प्रचार किया ताकि वे ऐहिक सुख और इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सकें। इसमें संदेह नहीं है कि अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का नैतिक पुनरुद्धार करना चाहता था और इसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहा। अशोक का यह धम्म एक तरीके से मौलिक प्रयास है। अशोक के धम्म के बारे में और उसके व्यक्तिगत धर्म के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।